हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। साइंस की एनसीईआरटी की डिस्कशन को जो कि हम कर रहे हैं प्रैक्टिकली लखमीत सिंह एंड मंजीत कौर की बुक से हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ये चैप्टर के अंदर जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, इस चैप्टर के अंदर तीन बातें डिस्कस होती हैं। एक, हमारे फूड के अंदर जो 7 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए, 5 तो न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, उसके अलावा एक पानी, वाटर और रफेज। ठीक है, डाइटरी फाइबर। जब ये बात हो जाती है तो इस चैप्टर के अंदर जो फेज़ है, सेकंड फेज़, वो ये स्टार्ट करता है बोलना कि हमारे फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, हम कैसे पता लगाएं कि अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो क्या हमारे खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, विटामिन है, मिनरल है, पानी है, रफेज है। कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए कुछ टेस्ट होना चाहिए। फिर हम तीसरे पहलू पे बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि अगर कोई भी न्यूट्रिएंट अगर मिसिंग हो खाने से, ठीक है, तो फिर न्यूट्रिएंट अगर मिसिंग हो तो उसके बाद डेफिशिएंसीज क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या शारीरिक दिक्कतें हो सकती हैं अगर वो चीज़ आपके खाने से मिसिंग हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं दूसरे एंगल के बारे में, टेस्ट फॉर फूड न्यूट्रिएंट्स। वेरियस न्यूट्रिएंट जो कि हमारे फूड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है, अलग अलग फूड अलग अलग न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं और अलग अलग मात्रा में कंटेन करते हैं। हम लोग ना कुछ टेस्ट परफॉर्म करके इन न्यूट्रिएंट, क्या ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं क्या फूड के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये 6 क्लास की लेवल है इसका लखमीत सिंह मंजीत कौर का, मतलब एनसीईआरटी और तमिलनाडु बुक को कंबाइन करके 6 क्लास में काफ़ी अच्छा इन्होंने एडवांस लेवल के अंदर समझाया हुआ है। लेकिन क्योंकि छठी क्लास के बच्चों के हिसाब से ये हमें हर चीज़ के टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाएंगे, वो हम हायर क्लासेस के अंदर सीखेंगे। स्पेशली वाइटामिन और मिनरल्स का टेस्ट जो टेस्ट होता है कि फूड के अंदर वो प्रेजेंट है कि नहीं है। हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स फूड में होते हैं कि नहीं होते, फैट्स होते हैं और प्रोटीन होते हैं, उसके बारे में एक बार ही जानते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, एक एक करके सबका टेस्ट देखेंगे। आप कहोगे यार ये वाली ये चीज़ आप क्यों पढ़ा रहे हो एकदम से। आई कैन एग्री, यूपीएससी के लिहाज से इसकी जो वैल्यू है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वो ज़ीरो है, कंप्लीटली 0% है, वो कुछ भी नहीं है वो। लेकिन स्टेट पीएससी में, स्पेशली यूपी, एमपी, बिहार पीएससी जो भी है, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं कि इन ऑर्डर टू टेस्ट द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन अ फूड, विच अमंग द फॉलोइंग आइटम्स डू वी नीड। इस तरीके के टेक्निकल क्वेश्चन जो है, मैं ये नहीं चाहता कि कुछ भी चीज़ जो है अगर वो हो सकती थी कवर तो हम उसको छोड़ दें, क्योंकि करंट अफेयर तो अपने आप में जुआ होता है। लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में हमें उसको करना चाहिए, पक्का करना चाहिए। मैं इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। अगर ये टॉपिक मुझे एसडीएम डीएसपी बनवा सकता है, मेरे लिए तो यार ये टॉपिक खुदा है। ठीक है, तो मैं उसको ऐसे देखता हूँ। हर चीज़ यूपीएससी के परस्पेक्टिव से नहीं देखी जाती है, और भी जगह पर इंपॉर्टेंस होती है। नंबर 1, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर फूड। सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड के अंदर होता है वो होता है स्टार्च। और स्टार्च कौन सा, जल्दी बताओ। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट कहते हैं वैसे से। और कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? हाँ जी, तो कौन कौन से और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बताओ? केन शुगर एंड ग्लूकोज। ठीक है, जनरली हम कौन सा कंज्यूम करते हैं? स्टार्च। कहां पर पाया जाता है? रोटियों में होता है क्या? सो वी विल गिव टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कार्बोहाइड्रेट इन आवर फूड आइटम। देखते हैं कि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट अगर फूड में है, हम कैसे पता लगाएं इसको। एक्सपेरिमेंट देखते हैं इसके लिए। टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन आवर फूड। क्या हमारे फूड आइटम के अंदर स्टार्च है कि नहीं है, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी। अब देखो, ये है क्वेश्चन जिससे बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। ये चीज चाहिए हमें, ये हमारा मेन एलिमेंट होगा स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को फाइंड करने के लिए। ये टेस्ट एक चीज के ऊपर बेस्ड है, ध्यान से सुनना। अगर आयोडीन कभी भी, आयोडीन को आप कभी भी स्टार्च के पास लेकर जाओगे, मिक्स करोगे, बेसिकली टच करोगे उस पर, या स्टार्च को आयोडीन के पास लेकर आओगे, एक ही बात है। दोनों की आप किसी करा दो तो ब्लू ब्लैक कलर जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, ये टेस्ट इस किस के ऊपर बेस्ड है? ठीक है,
कि अगर दोनों की किस्सी करा दो, चुम्मी करा दो, तो आयोडीन जो है स्टार्च को किस्सी करते ही ब्लू ब्लैक कलर जो है वो रिलीज करता है। सो अ फूड आइटम जो कि ब्लू ब्लैक कलर दे, अगर हम कुछ ड्रॉप्स जो हैं डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की गिराएं ऐसे आइटम पर जिसको हम क्लेम कर रहे हैं कि उसके अंदर स्टार्च है, तो वो ब्लू ब्लैक कलर उस पे आ जाएगा, उन ड्रॉप्स का जो कलर है वो ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जिस फूड आइटम के अंदर अगर ब्लू ब्लैक कलर जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को डालने के बावजूद भी, तो आप कह सकते हो कि उस फूड के अंदर स्टार्च नहीं है। तो फिर क्या कलर रहेगा? तो ये जो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का जो कलर रहता है ना, वो ब्राउन रहता है एक्चुअली। यहां पर आप देखो, दिख रहा है आप सभी को ब्राउन कलर? ये रहता है। देखते हैं कैसे हमें इस टेस्ट को परफॉर्म करना है। कोई भी एक स्मॉल क्वांटिटी में एक आइटम लो, फूड। अब फूड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बनी बनाई कोई सब्जी उठाकर ले आए, वो उठाकर ले आए। बेसिकली रॉ फॉर्म में कोई भी एक ऐसी चीज़ लो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चिकन, मिल्क, मीट, कुछ भी चीज़ जिसको आपको लगता है कि इसके अंदर स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होगा, उसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के मिलाओ ड्रॉपर के साथ। अगर ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म होता है तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, नहीं होता है, ब्राउनी रहता है वो, तो नहीं है। ठीक है। हम लोग पटैटो को और आटे को फूड आइटम के तौर पर यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है बच्चों को समझाने के लिए, एक बार हम भी समझ लेते हैं। एक आलू को 2 पीसेस के अंदर काट दो चाकू की मदद से। उस पर 2 से 3 ड्रॉप, जो बीच में से कटा हुआ आलू का जो पोर्शन है, क्या कहते हैं, टुकड़ा उठाओ आलू का, उस पर 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन जो है उस पर गिरा दो फ्रेशली कट सरफेस पर। ठीक है। ड्रॉपर की मदद से, इसको कहते हैं ड्रॉपर। ठीक है। ब्लू ब्लैक कलर अगर अपीयर होता है इस सरफेस पे, ठीक है, और हो गई आलू पे होता है, तो जो अपीयरेंस होगा ब्लू ब्लैक कलर का वो ये शो करेगा कि यस, पोटैटो के अंदर स्टार्च है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। ओके। यहाँ पर देख लो, ड्रॉपर की मदद से हमने डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन गिराया। ब्राउन कलर के ड्रॉप्स गिर रहे थे 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, और ये सॉल्यूशन हमें इस कलर का मिल गया, इसके ऊपर गिरते ब्लू ब्लैक कलर। तो हम कह सकते हैं यस, इट हैज स्टार्च इन इट। आटे की मदद से भी कर लेते हैं। अब आटे को तो कुछ ऐसा है नहीं कि किसी पे बिछा दें या काट दें, तो ऐसा एक ना ट्यूब ले लो, टेस्ट ट्यूब ले लो ऐसा, उसके अंदर पानी और आटा मिक्स कर दो पर्याप्त मात्रा के अंदर, कि वो ना लिक्विडी सॉल्यूशन के अंदर बन जाए। जैसा आप आटा मारते हो रोटी बनाने के लिए, वैसा ना बने, थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विडी बन जाए, मतलब वो आटा फ्लोट कर रहा हो पानी के अंदर, और अच्छे से शेक कर दो उसे। देखते हैं, छोटी सी क्वांटिटी के अंदर एक फ्लावर लो, आटा लो, टेस्ट ट्यूब के अंदर अच्छे से उसको शेक करो, थोड़ा सा पानी डालकर, वो लिक्विड फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। उसके ऊपर से उसमें अगेन डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के 2 से 3 ड्रॉप गिरा दो, जैसा कि आप देख रहे हो गिर रहे हैं ब्राउन कलर के। 1 2 3, 3 ड्रॉप आपने गिराए इसके अंदर। वो जो लिक्विड सॉल्यूशन है ना, अब आटे का जनरली ऑफ वाइट सा कलर, थोड़ा सा येलोइश सा कलर, ऐसा सा कलर आएगा, है ना, पानी के अंदर आप मिलाकर आप इमेजिन कर सकते हो। दिस शोज डैट अगर, और कलर ऐसा बन जाएगा फिर बाद में डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को गिराकर ब्लू ब्लैक कलर। तो ये शो करता है कि यस, पोटैटो के अंदर और फ्लावर के अंदर, बेसिकली व्हीट के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसको आप ब्रेड के पीस के साथ भी कर सकते हो, ये वाला एक्सपेरिमेंट। अब जैसे आप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को अगर ऐड कर दो एक बॉइल्ड एग वाइट के पीस के ऊपर, तो किसी भी तरीके का ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। ये शो करता है कि एग वाइट, जो कि वाइट पोर्शन होता है बॉइल्ड एग का, इसके अंदर स्टार्च नहीं होता है। एग वाइट जो है ना, वो बेसिकली प्रोटीन से बना होता है, एंड हेंस डज नॉट शो द टेस्ट फॉर स्टार्च। आगे बढ़ने से पहले राइटर हमसे ये कह रहा है, हम जो फैट का टेस्ट करने वाले हैं या ऑयल का किसी भी चीज़ के अंदर, जैसा कि हमने पढ़ा भी था, आप लोगों को ठगराइन याद होगा, है ना, कि फैट जो है बेसिकली वो सॉलिड फॉर्मेट के अंदर होता है, और इसी को हम लिक्विड अगर थोड़ा सा बना दे तो वो ऑयल बन जाता है। ऑयल के अंदर भी वही फैट होता है ना। ठीक है। जैसा कि अगर मैं आपसे बोलूँ, ऑयल, सनफ्लावर ऑयल के जो सीड्स, सनफ्लावर सीड्स हैं जो,
तो ये ऑयल की फॉर्मेट में, इसके अंदर फैट है ना, ऑयल है ना ये सनफ्लावर सीड्स, ठीक है। तो वो कह रहा है उससे पहले हमें एक वर्ड पता होना चाहिए, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कोई भी एक ऐसी चीज होती है जिसमें से लाइट पास हो सके पार्शली। ट्रांसलूसेंट एक ऐसा पदार्थ हो सकता है जो पूरी तरीके से ना ही ट्रांसपेरेंट हो ना ही पूरी तरीके से ओपेक हो। ओपेक क्या होता है? ट्रांसपेरेंट का उल्टा। ट्रांसपेरेंट मतलब जहां से पूरी चीज आर पार दिख रही है, और ओपेक मतलब जहां से कुछ भी नहीं दिख रहा हो। ये सेमी ट्रांसपेरेंट एक चीज होती है। जो ग्रीसी पैच, चिकना धब्बा अगर कभी भी फॉर्म होता है बाय रबिंग अ बटर और घी और ऑयल ऑन पेपर, तो इस केस में पेपर जो है वो ट्रांसलूसेंट है। अब हम इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक ट्रांसलूसेंट पेपर लेंगे। और ट्रांसलूसेंट पेपर बेसिकली आप ऐसा समझो, सिंपल सा, इसको अगर मैं एग्जांपल दूं आप समझना चाहते हो कि ट्रांसलूसेंट क्या है। नैपकिन ले लो, आप लाइट पास करो यहां से, आर पार वो लाइट होगी, पूरी तरीके से ना वो ओपेक है, पूरी तरीके से ना वो ट्रांसपेरेंट है। इसी के ऊपर हम प्रेजेंस ऑफ ऑयल का टेस्ट जो है वो देखेंगे, ठीक है। टेस्ट फॉर फैट या फिर ऑयल इन फूड। अगर फैट की प्रेजेंस अगर हमें देखनी है गिवन फूड आइटम के अंदर, ये बहुत ईजी टेस्ट है, इसके अंदर आपको कुछ ऐसा तामझाम नहीं करनी है बेसिकली, क्योंकि वही जो चीज़ होगी ना, आप ऑयल लगा दो, या जिस चीज़ में आप क्लेम कर रहे हो कि इसके अंदर हाँ ऑयल हो सकता है, फैट हो सकता है, और वो सॉलिड फॉर्मेट के अंदर है, तो आप उसको पिस पिस के रगड़ रगड़ के उसके ऊपर जैसे मसाज की टाइप करते करते रगड़ मारो उस पेपर के अंदर। तो अगर उसने ग्रीसी पैच एक छोड़ा कुछ ड्राई होने के बाद, तो आप समझ जाओ कि इसके अंदर ऑयल की प्रेजेंस थी। देखते हैं हम इस चीज़ को। ये टेस्ट एक फैट के ऊपर बेस्ड है। जैसे जो प्रीवियस टेस्ट था कार्बोहाइड्रेट किस किस फैट के ऊपर बेस्ड था, कि डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को अगर किसी ऐसे फूड आइटम के ऊपर गिराया जा रहा है जिसमें हम क्लेम कर रहे हैं कि उसके अंदर स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है या कैसा भी कार्बोहाइड्रेट है, तो वो कैसा कलर रिलीज करेगा? ब्लू ब्लैक कलर, है ना। ये टेस्ट एक फैट के ऊपर बेस्ड है। फैट हमेशा एक ग्रीसी पैच, ठीक है। ग्रीसी पैच मतलब क्या? ऊपर हमने पढ़ा था, देखो, चिकना धब्बा, चिकना धब्बा, ये ढाबा नहीं है, धब्बा है, ठीक है। जब उसको क्लीन शीट ऑफ पेपर के ऊपर रब करा जाए, ग्रीसी पैच जो कि प्रोड्यूस करा गया फैट के द्वारा पेपर पे, वो ट्रांसलूसेंट है, ठीक है। जहां से कुछ लाइट पास हो सकती है व्हेन द पेपर इज हेल्ड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। आप इलेक्ट्रिक बल्ब के सामने उसको ले जाओ, मतलब कोई भी ट्यूबलाइट बल्ब वगैरह, फोन की जो आपकी टॉर्च है उसके उसके पीछे रख दो उसको, और सूरज की किरणों के नीचे रख दो, ठीक है। अगर कुछ लाइट उसमें से पास हो पा रही है, तो ग्रीसी पैच अगर उस पर दिख रहा है अगर आपको ब्राइट तरीके से एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पेपर, मतलब वो दूर से धब्बा आपको दिख रहा है, देन यू कैन से यस द पर्टिकुलर फूड आइटम हैड फैट और ऑयल इन इट। एक ही बात है। तो हम लोग यहाँ पर ग्रीसी पैच को देखने के लिए राइटर हमसे ये कह रहा है कि हम लोग अगर अच्छे से उसको देखना है कि वो लगे, तो व्हाइट पेपर की जगह हम लोग ब्राउन पेपर यूज करेंगे, ठीक है, फॉर टेस्टिंग फैट्स। अब ऐसा कुछ नहीं कि आपको याद रखना है कि ब्राउन पेपर यूज करा जाता है, किसी भी सोर्स को आप यूज कर सकते हो। बस फैट के ऊपर टेस्ट ये है, हम बस पढ़ रहे हैं इसको क्योंकि दे रखा है। ऊपर वाला तो इंपॉर्टेंट था ये कीवर्ड कि डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को मिलाया जाता है, इसका नाम इंपॉर्टेंट था। लेकिन फैट के अंदर आपको ये सॉल्यूशन वगैरह को डालने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये बीच रास्ते में आ रहा है छोटा सा एक्सपेरिमेंट, तो बस हम इसको एक बार के लिए पढ़ के गुजार रहे हैं अपनी नजरों के नीचे से। टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट इन फूड। करना क्या आपको, एक गिवन फूड जिसके अंदर आप क्लेम कर रहे हो कि इसके अंदर फैट या ऑयल है, ब्राउन पेपर लो, उसके सेंटर में उसको रब करो, छोटी क्वांटिटी लो ताकि वो बहुत ज़्यादा बिखरे ना, लेकिन अच्छे से रब करो उसको। उसके बाद उस पेपर को ड्राई होने के बाद कुछ टाइम रखने के बाद देखो कि सोर्स ऑफ लाइट के नीचे, चाहे वो इलेक्ट्रिक बल्ब हो, आपके फ़ोन की टॉर्च की लाइट हो, चाहे सूरज की किरणें हो, उसके आर पार देखो। इफ़ द फूड हैज़ लेफ्ट अ ब्राइट ग्रीसी पैच, ट्रांसलूसेंट पैच, चिकना धब्बा ऑन पेपर, तो आप कह सकते हो यस फैट जो था वो प्रेजेंट था फूड आइटम के अंदर। फूड आइटम कभी कभार हो सकता है कि थोड़ा सा पानी भी कैरी करें, तो वो एक पेपर के ऊपर वेट पैच छोड़ जाए, गीला गीला सा, और आपको लगे, आप उससे मिसअंडरस्टैंड कर लो कि ये ऑयल है। तो बस आपको एक बच्चों को ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि उसको पहले थोड़ा सा जब आपने रब करा ना, उसको कुछ टाइम के लिए ड्राई होने दो।
अगर ड्राई होने के बाद अगर पानी वानी सब सूख जाता है तो ग्रीसी पैच वो फिर भी वहाँ पर रहता है. देन फूड आइटम कंटेन्स फैट. ठीक है, आफ्टर ड्राइंग ऑल्सो. देन फूड आइटम अगर वो नहीं रहता वहाँ पर दाग तो इट डज नॉट कंटेन एनी फैट. कुछ नहीं करना आपको, एक ब्राउन पेपर आपको लेना है, उसके बिल्कुल सेंटर में या कहीं पर भी आपको रब करना है एक पर्टिकुलर फूड आइटम को. जैसे यहाँ पर इन्होंने बटर ले लिया, बटर को यहाँ पर रब करा, उसने ग्रीसी पैच छोड़ दिया. फिर आप लाइट वगैरह के सामने थोड़े टाइम रख रहे हो क्या, क्योंकि आपको लगा कि मेरे हाथ गीले थे, कुछ कुछ निशान वगैरह लग गए. सारी बातों को गोली मारो. कुछ देर सूखने के बाद अगर वो धब्बा आपको मिल रहा है तो ट्रांसलूसेंट पैच जो आपको मिल रहा है तो इसके अंदर फैट था. ठीक है, तो कह रहा है कि कुछ एक बटर की टिक्की रब करो ब्राउन पेपर में. होल्ड दिस पेपर टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट. एक ब्राइट ग्रीसी पैच, ट्रांसलूसेंट पैच, ये तेल का धब्बा जो है अगर उस पर वो बनता है सेंटर ऑफ द पेपर पर जहाँ पर भी आपने रब करा है तो येस इट शोज दैट देयर इज फैट इन बटर. ठीक है, आप क्या कर सकते हो, कुछ ड्रॉप्स जो हैं ग्राउंडनट ऑयल की. ग्राउंडनट ऑयल किसका ऑयल होता है, मूंगफली का तेल या कोई सा भी तेल, आप उसको सेंटर ऑफ द पेपर के अंदर डालो तो वो रहेगा. ये वाली बातें हम जानते हैं, लेकिन वही वाली बात है ना कि 6 क्लास के हिसाब से 6 लेवल का बनना पड़ेगा. इस चैप्टर के अंदर आपने वैसे भी देखा कि बहुत कुछ ऐसा था जो हम लोग नहीं जानते थे, पढ़ना पड़ेगा एक बार के लिए. लेकिन ठीक है, बटर एक सॉफ्ट फूड है जिसको इजीली रब करा जा सकता है एक पीस ऑफ पेपर के अंदर. ठीक है, कुछ कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं जिनके अंदर फैट होता है, लाइक मूंगफली. अब मूंगफली अपने आप में हार्ड है, लेकिन जो मूंगफली का तेल है वो तो क्या कहते हैं, सेमी लिक्विड विस्कस टाइप है कि आप उसको आराम से, मतलब तेल जैसा भी होता है कि आप उसको करो तो वो फैल फैल जाएगा आराम से. लेकिन अब ग्राउंड नट को, मूंगफली को चेक करना है, पीनट को चेक करना है कि इसके अंदर तेल है कि नहीं है, तो ये हो सकता है राइटर आपको बोला कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है रब करने के लिए. तो लेकिन हम ये कैसे करेंगे ये वाला काम, हमें जिस भी फूड आइटम के अंदर अगर फैट की प्रेजेंस को अगर हम क्लेम कर रहे हैं और अगर उस फूड आइटम का नेचर ऐसा है कि वो हार्ड है, सॉलिड फूड आइटम है, तो उसको ब्राउन पेपर के ऊपर प्लेस करो एक टेबल के ऊपर. नीचे का सरफेस हार्ड होना चाहिए. उस फूड आइटम को सबसे पहले कूट लो. अदरक कूटने वाला जो टूल होता है ना आपके घर में किचन में, उस पर जाके पीस लो अच्छे से उसे. ठीक है, या फिर अगर आपको लगता है कि आप अंगूठे से या मुक्के से उसको तोड़ सकते हो, आप तोड़ लो उसको. ठीक है, या हथौड़े वगैरह से, जैसा भी आपको लगे, अदरक कूटने वाला जो भी है. उसके बाद वो पीसेस को ना, जो काइंड ऑफ छोटे छोटे दाने या चूरा टाइप बन गया है, अच्छे से उसे रब करो अंगूठे मसल मसल के. ठीक है, उसको रब करो. उसके बाद जो क्रश्ड छोटे छोटे जो तिनके हैं पेपर से उसको रिमूव कर दो, फूंक दो ऐसे करके. एंड होल्ड द पेपर टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट. अगर फूड आइटम में कुछ छोटे छोटे धब्बे बने हुए हैं ब्राइट ट्रांसलूसेंट स्पॉट्स के, तो उसके अंदर फैट था. मूंगफली के साथ ऐसा ही होगा, बादाम के साथ भी ऐसा होगा, करके देखना. ठीक है, ग्राउंडनट कर्नल मतलब जो मूंगफली जो होती है प्रॉपर तरीके से. ठीक है, इसके अंदर भी ऐसी टेस्ट जो है करा जा सकता है. वही सेम चीज़ है कि आपको ब्राउन पेपर के अंदर कूट कूट के इसको वो क्या अच्छे से रब करना है, छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे जो हमने ऊपर पढ़ा, सेम वही चीज़ है टिट्टो. और उसके बाद उस पर अगर छोटे छोटे धब्बे अगर रह जाए ऐसे 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 कहीं भी पेपर के अंदर, क्योंकि अगर आपने रब करा उसे तो एक जगह पर तो होंगे नहीं, वो इधर उधर फैले होंगे. सूखने के बाद उस पेपर को सूखने दो और कुछ आवर्स के बाद चेक करो, उसमें स्पॉट्स अगर मिले तो येस दैट फूड आइटम हैज़ फैट इन इट या फिर ऑयल इन इट. ओके, ये तो हो गया. ठीक है, नॉर्मल सा टेस्ट. अब हम बात करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट को देखा, फैट को देखा, अब प्रोटीन को देखते हैं. टेस्ट फॉर प्रोटीन इन फूड. अगर प्रोटीन प्रेजेंट है फूड मटेरियल के अंदर, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ द फैट कि प्रोटीन जो है वो एक वॉयलेट कलर छोड़ता है. कार्बोहाइड्रेट क्या कलर छोड़ रहा था, ब्लू ब्लैक कलर. प्रोटीन क्या छोड़ रहा है, वॉयलेट कलर छोड़ता है. जब इसकी किस्सी होती है एक एल्कलाइन सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का जो होता है उसके साथ, कॉपर सल्फेट का एल्कलाइन सॉल्यूशन जो होता है उसके साथ. आपको अभी इस टेक्निकल चीज़ों में नहीं पढ़ना है कि सर ये कॉपर सल्फेट बताना ज़रा क्या होता है, एल्कलाइन किसे कहते हैं. वेट फॉर इट. 17-18 चैप्टर से पूरी बुक के अंदर, अभी हम दूसरे चैप्टर पे हैं, तो जस्ट वेट फॉर इट. ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा. अभी नहीं, क्योंकि फिर उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे समझनी पड़ेंगी. तो हम उतनी बात करेंगे जो रेलिवेंट बनती हो. जैसे जब कोई मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगती है कि देनी चाहिए, यहीं देनी चाहिए, मैं अपने आप दे देता हूँ. आप बस ऐसा याद कर लो कि एक कोई चीज़ है
बस वो आपको यूज़ में चाहिए। मतलब ऐसा आप समझ लो कि अगर आपको नहाना है ना, कितना भी टेक्निकल नेम हो, चाहे कोई प्रोनाउंस कर पाए चाहे ना कर पाए, और अगर बाजार के अंदर सिर्फ डव सोप ही अवेलेबल है, तो आपको डव पता होना चाहिए कि दुकान पे जाके भाई मैं बोलूँगा क्या कि क्या दे दो मुझे नहाना है, ठीक है। डव आपको बोलना आना चाहिए। ऐसे ये है कि अगर आपको ये है कि प्रोटीन के लिए अगर आप टेस्ट कर रहे हो, तो आपको एल्कलाइन सॉल्यूशन जो है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है, आपको पता होना चाहिए। और वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के लिए, फैट के लिए, कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे? कौन सा? आयोडीन। ये देखो, कोई बात नहीं, नया है आप सबके लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखो हमें पता होना चाहिए। देखो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, दो चीज़ें बस याद रखनी है। कार्बोहाइड्रेट के लिए डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन क्या रिलीज करेगा? वो ब्लू ब्लैक कलर। फैट के लिए तो कुछ था ही नहीं, उसको तो बस रब कर दो। प्रोटीन के लिए क्या? एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और क्या कलर रिलीज करेगा ये? वॉयलेट। अगर सच में उस आइटम के अंदर प्रोटीन होगा तो हमें इसके लिए दो सॉल्यूशन चाहिए। एक, आपने ये तो देख लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को एल्कलाइन बनाया जाता है। शैनी, क्या होता है एल्कलाइन का मतलब? कोई भी मुझे बताओ, अनुज या कोई भी, क्या होता है एल्कलाइन का वैसे मतलब जनरल, अगर समझाना हो किसी को बहुत टेक्निक, विदाउट गोइंग इनटू टेक्निकल्स, बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर। हाँ, वाटर में डिजोल्व, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज मेड एल्कलाइन बाय मिक्सिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वही होता है, कॉस्टिक सोडा को कहते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू टेस्ट प्रोटीन, आपका जो फूड है ना, याद रखना, आपका फूड ना लिक्विड फॉर्म के अंदर होना चाहिए या इन द फॉर्म ऑफ अ सस्पेंशन। सो इफ अ फूड टू बी टेस्टेड इज इन सॉलिड फॉर्म, हमें सबसे पहले उसका एक सस्पेंशन प्रिपेयर करना पड़ेगा वाटर के अंदर। सस्पेंशन प्रिपेयर करना पड़ेगा वाटर के अंदर, मतलब क्या? उसको मैश करके या कैसे भी करके छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर पानी में मिला दो, बस, और कुछ नहीं। एक एग्जांपल दे रहा हूं बस मैं। मान लो कि अगर आप ये कह रहे हो कि आपकी मूंगफली के अंदर आपको प्रोटीन का टेस्ट करना है, उसको क्रश करके पानी में डाल दो, बस, और कुछ नहीं है। वही है सस्पेंशन। तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉलिड फूड एंड मैश इट विद अ पेसल एंड मोटार। मतलब वही जो कूटने वाली कोई भी चीज़, अगर आपके पास हथौड़ा, पत्थर, या जिससे चटनी बनाते हैं, जैसे जो सेडल कोइन था उसके ऊपर, या फिर अदरक कूटने वाला, उसको कूट लो, मैश कर लो अच्छे से। मैश सॉलिड फूड को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालो, थोड़ा सा पानी डालो, बन गया सस्पेंशन। क्या आपको सस्पेंशन वर्ड समझ में आया? वैसे हम इसको केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं हायर क्लासेस के अंदर, स्पेशली 8th एंड 9th क्लास के अंदर। लेकिन सस्पेंशन का अलग से एक क्वेश्चन स्टेट पीएससी में आ सकता है कि आपको वो कुछ भी करके दिखा देंगे। एक वो कहेंगे कि एक पर्टिकुलर चीज़ ना, कुछ भी नाम हो सकता है, कुछ भी, कि एक पर्टिकुलर चीज़ ना एक बीकर के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर डली हुई है और वो पानी में डूब रखी है, तो इनमें से बताओ विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। अब सस्पेंशन पता होना चाहिए, बस वो एग्जामिनर इतना चाहता है आपसे। सस्पेंशन आप सबको समझ में आया? बताओ हाँ कि ना? ठकुराइन, मुझे एक बताओ, आलू का मुझे सस्पेंशन बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगा आलू का, पोटैटो का? जल्दी बोलो। और अगर वो सॉलिड आलू है, तो अगर मैं उसको बॉईल ना करूं, मैश ना करूं, तो कैसे? बोलो, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो और पानी में मिला दो, और कूट भी तो थोड़ा सा, कुछ तो मैश होएगा ही। वो जरूरी थोड़ी है हर चीज बॉईल करके मैश होती है कि नहीं? मतलब मैं आपसे एग्जांपल पूछ रहा हूं बस, ये चीज। मुझे एक बात बताओ अर्पित, मुझे एप्पल का सस्पेंशन बनाना है, क्या करूं? अब शॉर्ट में बोल दिया, अर्पित कह रहा मैं मेहनत नहीं कर रहा। सेम प्रोसेस जो उसने बोला है, समझ जाओ, मैश कर दो, डाल दो, बन गया। आज अर्पित नीट पी के बैठा है अर्पित। पानी मिलाना ही नहीं है। दिस सस्पेंशन ऑफ द फूड कैन देन बी यूज फॉर द टेस्टिंग प्रोटीन। देखते हैं कैसे। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन अ गिवन फूड स्टफ कैन बी टेस्टेड।
टेक 2 ml ऑफ द गिवन फूड स्टफ सॉल्यूशन सस्पेंशन की फॉर्म में टेस्ट ट्यूब में डाल दो उसको, मैश करके कूट के पीस के डाल दो, ठीक है, पानी मिला दो उसके साथ जरूर, 2 ml तक ले। उसके बाद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिला दो टिल द मिक्सचर क्लियर्स, जितना मिल सकता पूरा मिला दो, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप डालनी है मेन जो हमारा था, कॉपर सल्फेट का एल्कलाइन सॉल्यूशन, और उसके बाद शेक करो टेस्ट ट्यूब को। अगर वॉलेट कलर अपीयर होता है उस सॉल्यूशन में तो आप कह सकते हो कि प्रोटीन इज देयर। यानी कि प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए, मयूर देख रहे हो थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल क्या मतलब 3 चीजें कुल मिलाकर हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसको हम मिक्स करेंगे, किसी चीज के ऊपर डालेंगे नहीं, वो फूड आइटम हमें चाहिए लिक्विड फॉर्मेट के अंदर। अब बहुत सारे फूड आइटम सॉलिड फॉर्मेट के अंदर है ना, हमें डायरेक्टली लिक्विड के अंदर कुछ मतलब ऐड नहीं करना है, सॉलिड फॉर्मेट के अंदर करना है, तो उसको सस्पेंशन बनानी पड़ेगी उसकी। और वो कैसे, मैश करके कूट के पीस के चूरा बना के कुछ भी करके बस पानी के अंदर मिला दो उसे और शेक कर दो। अगर सॉल्यूशन ब्लू ही रहता है, ध्यान से देखना, सॉल्यूशन ब्लू ही रहता है और ब्लू कलर जो होता है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है, देन प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन फूड। देख रहे हो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। ब्लू कलर रहता है तो एक्सपेरिमेंट फेल। कलर क्या होना चाहिए, बहुत क्लोज कलर इसका बिरादरी वाला वॉलेट। और यही अगर इसका कलर ब्लू होता और ये टेस्ट होता कार्बोहाइड्रेट के लिए ब्लू ब्लैक कलर, तो क्या हम इसको वेरीफाई कर देते, तब कर देते। यही चीज सिखाना चाह रहा हूं। मिल्क एक कॉमन फूड आइटम है, मिल्क के अंदर भी ये वाला टेस्ट कंडक्ट करा जा सकता है। देखते हैं कैसे। 2 ml मिल्क ले लो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब मिल्क तो अपने आप में एक ऐसी चीज है ना ठकुराइन, लिक्विड फॉर्मेट के, इसको कोई मैश वैश कुछ करने की, सस्पेंशन करने की जरूरत नहीं, खुद एक सस्पेंडेड मोड में है ना। उसके बाद उसमें डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिला दो, 2 से 3 ड्रॉप मिला दो, 1 2 3 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, शेक कर दो टेस्ट ट्यूब को, वॉयलेट कलर अपीयर हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। दिस शोज दैट मिल्क कंटेन्स प्रोटीन, ठीक है। और ठकुराइन ये पी जाना फिर ये वाला दूध वॉयलेट कलर का, ठीक है। हाँ ना हो तो दूध नकली, हाँ सही बात है। फिर वो उससे बना है वो दिल्ली में पकड़े जाते हैं ना लोग साबुन के झाग से, निरमा से, उससे हाँ हाँ, तुम्हारे हॉस्टल में भी ऐसे ही करते होंगे। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम फीस देते हो तो क्या हम रियल दूध पिला रहे तुम्हें। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 6 क्लास के हिसाब से 3 बेसिक टेस्ट हमने देखे कि वो आइटम फूड में आपके प्रेजेंट है कि नहीं है। हमने टेस्ट करा कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, फैट्स के ऊपर और प्रोटीन्स के ऊपर। जैसे जैसे हमारे क्लासेस का स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो थोड़े से टेस्ट का स्टैंडर्ड बढ़ेगा हमारे, इसलिए उन्होंने 6 क्लास में इसको नहीं डाला वाइटामिन और मिनरल्स के लिए टेस्ट, क्योंकि वो सिर्फ एक टेस्ट नहीं होता ना। वाइटामिन आप जानते हो कि उसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन होते हैं, वाइटामिन के होता है, ए होता है, डी होता है, सी होता है, बी होता है, ऐसी बहुत तरीके के मिनरल्स हैं। तो वो जो है वो हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे। अब क्या है, ये जो कंसेप्ट है इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको राइटर समझाएगा डाइट और बैलेंस डाइट का कंसेप्ट, फिर वो आपको बताएगा कि अगर आपकी बैलेंस डाइट नहीं है और बहुत सालों तक अगर आपके खाने में ये विटामिन, ये मिनरल्स, ये फलाने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट्स अगर की कमी है, तो किसकी कमी होने की वजह से क्या हो सकता है आपके शरीर के अंदर। जैसे हमने पढ़ा भी था कि आयोडीन जो कि आपके ग्वाइटर वो जो थायराइड ग्लैंड है उसको बहुत अच्छा लगता है, अगर वो कम हो जाए आपके खाने में, काफ़ी सालों तक प्रक्रिया चलती जाए, तो किसी के शरीर में जल्दी, किसी के शरीर में देर, लेकिन ग्वाइटर जैसी दिक्कत आपको होगी जिसमें गर्दन ऐसी दिखती है कि सूज गई है, पर्सन की गर्दन में पस आ गया है, ठीक है। ऐसा लगता है देखने से, एक्स्ट्रा सोलन जो होती है नेक लगती है आपकी, ठीक है। इसको हम देखेंगे डाइट, बैलेंस डाइट एंड डेफिशिएंसी इन आवर फूड्स का कंसेप्ट अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।